जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह के चल सकता है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट से जो न्यूज़ आ रही है वो अपने को इम्पैक्ट कर सकती है, और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है चीज़ें, इस वीकेंड पे उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, डाउ जो है लगभग 350 से 400 पॉइंट फ्यूचर्स एंड स्पॉट में डाउन है। नैस्डैक फ्लैटिश बंद हुआ है, अराउंड 100 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव था, वहाँ से गिरा आखिरी के 1.5 घंटे में। और अगर हम यूरोपियन बाज़ारों की बात करते हैं, यहाँ पे ½ % के आसपास की तेज़ी फ्यूचर्स में दिखाई दी है। एशियन मार्केट्स हम देखें, जापान फ्लैट टू पॉजिटिव, उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स था। बाकी अगर आप नॉर्मल इंडेक्स की बात करें, वो ½ % वीक, हैंगसेंग 1.5% और चाइना 2% वीक। तो ओवरऑल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल मार्केट्स में हमें फ्राइडे के सेशन में दिखी है। मंडे को होली है, आप सभी लोगों को होली की सबसे पहले तो एडवांस में शुभकामनाएं। और होली की वजह से हमारे बाज़ार बंद रहेंगे। बट इस बीच एक बड़ा इंसिडेंट कल रात को हुआ। कल रात को क्या हुआ हुआ मॉस्को में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक। ठीक है, मॉस्को में ये बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, और इसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को अभी डाली है। और एक कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है इन चीज़ों से जो निकल के सामने आ सकते हैं, वो भी मैंने सामने रखने की कोशिश करी है। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, मोर देन 94,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। इसके अलावा आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा। हमारे नाम से बहुत सारे फेक, स्पैम वाले और स्कैम वाले टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को क्रिप्टो के नाम पे या फिर कॉल देने के नाम पे, चीज़ों के नाम पे चीज़ें कराई जाती हैं। तो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था कल रात को जब ये अटैक हुआ। ठीक है, अराउंड बहुत ही बड़ा एक सीवियर टेररिस्ट अटैक जो है रशिया में होता हुआ हमें दिखाई दिया। आई थिंक बहुत सालों बाद, मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम कब इस लेवल का एक टेररिस्ट अटैक किसी मेजर कंट्री में हुआ हो। जो बड़े इतनी स्ट्रेंथ वाली कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत सीवियर चीज़ है। इसके बाद बाज़ार इतना स्टेबल था, मतलब ऐसा नहीं कि बाज़ार कोलैप्स कर रहा था या इस खबर से कुछ चीज़ें ख़राब हुई। चीज़ें ख़राब शुरू कब हुई, जब 12:15 के आसपास जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की टॉप एजेंसीज़ हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये जो अटैक हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि रशिया ने लोगों को प्रोवोक किया। ठीक है, इस बयान से जो है मार्केट में एक थोड़ी हलचल हुई। एंड सडन आप देखोगे, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने रखता हूँ डाउ का, तो अराउंड 12 के आसपास बाजार ठीक ठाक था, और वहाँ से जो सडन डाउनफॉल आया, एक अराउंड 39,600 से डाउ जो है वो लगभग 200 पॉइंट साफ हो गया आधे घंटे में। इसका ये रीज़न था। उसके बाद रशिया की तरफ से जो रिप्लाई आया, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि अगर यूक्रेन का इसमें कुछ भी हाथ होता है, या फिर किसी और अ, देश का इसमें हाथ होता है, तो ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की तरफ एस्केलेट कर सकती है। इस वजह से थोड़ी चिंता का विषय अब ग्लोबल मार्केट्स में बना है। मंडे को सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि ये सिचुएशन आज और कल किस तरीके से एस्केलेट होती है। रशिया जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको क्या मिलता है, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि उन्होंने तो भाई रशिया को पहले से आगाह कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बट रशियन एजेंसीज क्या बोलती हैं, क्या मानती हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन का इस पे क्या बयान आता है, वो मंडे को बहुत कुछ जो है बाजार को लेकर डिसाइड करने वाला है। तो डेफिनेटली जो लोग पोजीशंस लेके गए होंगे उनके ऊपर एक ये तलवार अगले 2 से 3 दिन लटकी रहेगी कि क्या इस पे सिचुएशन डेवलप होती है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, 70 से 80 पॉइंट नीचे बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी।
तो ये ट्रेंड कंटिन्यू ही है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहता है, मतलब हमारा जो निफ्टी है वो पॉजिटिव रहता है। गिफ्ट निफ्टी नीचे की साइड बंद जो है वो हो जाता है डे एंड के आसपास, और अगले दिन गैप डाउन मिलता है। तो ये अभी ग्लोबली चल रहा है। अब अपने मार्केट्स में क्या है, देखो इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन अब शुरू होने वाले हैं अगले महीने से, और वीडियो में बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, और एक चीज़ जो लोगों को लगती है मेरे व्यूज़ से या फिर जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, मेरे ऊपर ये चीज़ बोली जाती है कि यार संजीत भाई आप ना थोड़े हमेशा बुलिश साइड जो है आपका व्यू ज़्यादा रहता है, ठीक है, आप बुलिश ट्रेंड की तरफ ज़्यादा जो है वो आपका झुकाव रहता है। देखो ओवरऑल इन अ लॉन्ग टर्म इंडिया को अगर आप एज अ स्टॉक देखते हो, आप स्टॉक का पहले क्या देखते हो, आप फंडामेंटल्स देखते हो, फिर टेक्निकल चार्ट्स देखते हो। फंडामेंटली क्या आप अपनी कंट्री में बुलिश नहीं हो? क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में ये पोटेंशियल है कि वो आगे जाके मल्टी फोल्ड जो है वो ग्रोथ कर सकता है? क्या वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज जो है वो बन सकता है? क्या बिल्कुल पोटेंशियल है, और मेरे को इस चीज़ पे बिलीव है, ठीक है। अपने देश के ऊपर बुलिश होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत बात कहाँ आती है, जब आप हर लेवल पे बुलिश होते हो, आप बस खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, आपका कोई एग्जिट प्लान नहीं होता और आपका कोई एंट्री प्लान नहीं होता। आप हर लेवल पे हर चीज़ नहीं खरीद सकते, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि उस चीज़ में आपका पैसा लग रहा है। जहाँ आपका पैसा लग रहा है ना, वहाँ पे आपको व्यू और अपना जो ईगो है, अपना जो सेल्फिशनेस है, वो सारी चीज़ें बाहर जो है वो रख के आनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी मेहनत का पैसा लगा हुआ है। गलत जगह पे अगर आप एंट्री करोगे, गलत जगह आप इन्वेस्ट करोगे, गलत टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, तो सालों साल के लिए मैंने देखा है शेयर बाज़ार में बहुत लोगों का पैसा जो है वो फंस जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको एंट्री भी करनी है बुलिश साइड के लिए, तो वेट करिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में जाने से पहले अगर आप जितने भी ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स देख रहे हो, उन सारे ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स में क्या दिखा रहा है कि बीजेपी को 350 से 400 सीट मिलेगी। अगर इस उम्मीद के साथ बाजार 22,000 23,000 के लेवल पे जाता है और उसके बाद इतनी सीट भी आती हैं, तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं एज अ बुल भी, अगर आप बुल हो, आप चाहते हो मार्केट में तेजी हो, तो भी मैं चाहूंगा कि इलेक्शन पे जाने से पहले बाजार थोड़ा हल्का हो जाए, जिससे हमें अपसाइड जाने का मौका मिले, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी लेवल पे साइडवेज फंसे रहेंगे और इलेक्शन में चले गए, बीजेपी मान लीजिए 400 सीटें एनडीए की आ जाती है, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि आप इतने हायर लेवल्स पे हो। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा समझनी होगा, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा, ठीक है। बस मेरा कहने का ये मतलब था, थोड़ा समझाने का। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो। बट अब ट्यूसडे को क्या प्लान है? देखो सबसे पहले तो ये 2-3 दिन इस मॉस्को अटैक की सिचुएशन का क्या होता है, और रशिया और पुतिन के क्या बयान आते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। बट एक चीज़ क्लियर है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी का लगाते हैं, तो 22,200 से लेकर 22,180, ठीक है, ये 40 पॉइंट की रेंज है अपनी। 22,225, 22,180, इसके ऊपर जब तक मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं करता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बड़ी रैली आने की एक्सपेक्टेशन कम है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है देन बड़ी रैली आएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो प्रीवियस हाई था, जहां से आपका बड़ा करेक्शन आया था, वो करेक्शन था 22,440 450 का, यहां तक जो है एक बार के लिए बाजार को लेके आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। ऑन द डाउन साइड में अभी के लिए एक चीज़ बाजार ने क्लियर कर दी है कि 21,900 मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 21,900 के नीचे एक दिन 1.5 दिन से ज़्यादा जो है वो बाजार ने समय व्यतीत नहीं किया है, और आफ्टर द दिस गैप अप बाजार ज़्यादा देर नहीं टिका है। तो 21,900 के नीचे, 21,900 के नीचे अगर ये बाजार खुलता है किसी भी वजह से और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो बड़ा क्रैकडाउन हम मार्केट में पॉसिबल है, और मोस्ट प्रोबेबली वो बड़ा क्रैकडाउन 21,670 तक जो है इस बाजार को दोबारा से लेके आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली वॉच आउट करके रखिएगा जब ट्यूसडे को ये बाजार ओपन होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी एक बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो वियर्ड कैंडल्स बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देंगे। सारी ड्राइंग्स रिमूव करने के बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चलते हो, तो एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे डोजी बहुत ज़्यादा बनी हुई है।
कोई भी कैंडल जो है वो स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी बॉडी के साथ यहाँ पे नहीं बनी हुई, ये मिसिंग है। हायर साइड पे 47,050, 47,075 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो बाजार नहीं निकल पा रहा है। बुल्स रोज अटेम्प्ट करते हैं बट इस लेवल के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब ये सस्टेन कैसे होगा? आइदर थ्रू अ गैप अप या फिर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ दिखाई दे, तभी हम लोग सोच पाएंगे। बट 47,050 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 47,200, 250 तक का एक मूव बन सकता है। बड़ा ब्रेकआउट 47,200 के ऊपर ही आएगा, ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। ऑन द डाउन साइड में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 46,580 एक बड़ा क्रिटिकल जोन है। 46,580 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है, वो होगा बड़ा साइन जब बाजार जो है वो फर्दर वीकनेस की तरफ जाएगा। तो अगर आपको बड़ा ट्रेंड प्ले करना है 47,000, 47,250, डाउन साइड में 46,580, 550 के लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। निफ्टी फाइनेंस की भी एक्सपायरी होगी और निफ्टी फाइनेंस ने 2 दिन से कहीं भी मूव नहीं दिया है। एक बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मूव है निफ्टी फाइनेंस का, और चार्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है बैंक निफ्टी के। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो 20,650 के आसपास आ रहा है, 20,660, 650, और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है हमें 20,825 का। तो ये रेंज जब तक नहीं टूटती है कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन को ट्रेड करने का। मार्केट जो है रेंज में फंसा हुआ है, जब रेंज से बाहर निकले तब अच्छा मूव मिलेगा। मंथली एक्सपायरी है, और जिस हिसाब से डेटा पॉइज्ड अप है ना, अगर मैं पुट कॉल रेशियो देखता हूँ निफ्टी का 1.22, इसका मतलब 22,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और अगर ये जो इवेंट है ये थोड़ा नेगेटिव पैन आउट होता है मंडे को भी, और एक सीवियर गैप डाउन अपने को मिलता है ट्यूसडे के दिन, तो 22,000 का ये पुट राइटर बड़ा जो है वो प्रेशर में आ सकता है। तो इसके ऊपर हमें डेफिनेटली नजर रखनी होगी। एक जो ट्रेंड का ट्रिगर बन सकता है वो 21,900 के नीचे अगर डेफिनेटली निफ्टी टिकता है तो 22,000 के पुट राइटर पे प्रेशर आएगा, और फिर वो फर्दर जो है वो मार्केट को ड्रॉ डाउन जो है वो करके लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।